मैं यहाँ पे एक गांव में जहाँ बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, वहाँ से मैं डॉक्टर बना। क्योंकि जिस दिन मैंने मेडिकल में एडमिशन ली थी, मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे, वो खेती करता था। सारे गांव ने कहा हमारे गांव का लड़का है ये डॉक्टर बनेगा, ये गांव से पहला डॉक्टर बनेगा। तो मैं यहाँ पे अपना कर्जा उतारने आया हूँ, अपने गांव का कर्जा उतारने आया हूँ, अपने किसान भाइयों का कर्जा, मजदूरों का कर्जा उतारने आया हूँ। तो आपका आटा भी आता है और दाल भी आती है। जो चीज़ किसान ने खेत में पैदा करी है, जो भगवान ने दिया, वो जितनी मर्जी खा लो, आप कभी बीमार नहीं होगे। जो चीज़ ये जो बड़े बड़े हमारी सरकार के दोस्त हैं, वो उनके स्टोरों से आती है, चाहे वो मैदे की हो, चाहे वो नूडल्स हो, चाहे वो बर्गर हो, और चाहे वो मत खाओ थोड़ी देर के लिए, आप कभी बीमार नहीं होगे। तो शुक्रिया भाई। सब तो पहला जी मैं गुरु की बख्शी हुई फतेह अर्ज करदा। फतेह का जवाब गज वज के देइयो। कहते ने जेदी जुबान ते फतेह, ओदी मैदान ते फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे बहुत ही सत्कारयोग भाई जो आसपास के गांव के हरियाणा के हैं, और कुछ मेरी बहनें और भाई जो पंजाब और हरियाणा से हैं। मैं अपने बारे में बताने नहीं आया हूँ। जैसे बताया कि मेरा नाम डॉक्टर बलबीर सिंह है और मैं पटियाला से हूँ, आई सर्जन हूँ। बट मैं यहाँ पे एक किसान का बेटा होने के नाते आया हूँ। मैं यहाँ पे एक गांव में जहाँ बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, वहाँ से मैं डॉक्टर बना। पूरे गांव ने एक साथ हो के, ये सिर्फ हमारे देश में ही हो सकता है, क्योंकि जिस दिन मैंने मेडिकल में एडमिशन ली थी, मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे, वो खेती करता था। सारे गांव ने कहा हमारे गांव का लड़का है ये डॉक्टर बनेगा, ये गांव से पहला डॉक्टर बनेगा। तो मैं यहाँ पे अपना कर्जा उतारने आया हूँ, अपने गांव का कर्जा उतारने आया हूँ, अपने किसान भाइयों का कर्जा, मजदूरों का कर्जा उतारने आया हूँ। मेरे भाइयों, मुझे डॉक्टरी के बारे में बात बाद में करनी है। जो ये आपके पीछे लिखा हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली भारत, मैं उसकी तरफ से आया हूँ। उन्होंने मुझे सेवा दी है कि जब हम नवंबर के महीने में आए थे, तो हमारे जो भाई यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपने घर खोल दिए, अपने दिल खोल दिए। और किसान मुबारकबाद मैं उनको देता हूँ। उनके पंजाब की 32 यूनियन इकट्ठी करी, पंजाब के किसान को इकट्ठा करा, उसके साथ हरियाणा जुड़ गया, फिर यूपी जुड़ गया, राजस्थान जुड़ गया, अपने पूरे देश के किसान को इकट्ठा कर दिया। जो छोटी बात नहीं थी। अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने एक सद्भावना मिशन शुरू किया है कि जब हम यहाँ आए, 4.5 महीने यहाँ रहे। मेरी बहनों से बेनती करूँगा 2 मिनट बाद सुन के जाएं। तो इन्होंने हमारी मदद करी, हम एक हो गए। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये सद्भावना मिशन का मकसद समझिए, वो चाहते हैं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम आपका। हम आपके हर गांव में आएंगे, जिसको भी किसी भी बीमारी की दवाई चाहिए होगी, वो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दी जाएगी। मैं सिर्फ सेवादार हूँ उसमें। जिसको पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए होगा, वो संयुक्त किसान मोर्चा देगा। जिस माता पिता की नज़र मोतियाबिंद से जा चुकी है, उसका ऑपरेशन निःशुल्क करवा के देगा। और मैं सब जितने भी मेरे भाई यहाँ हरियाणा से आए हैं, सबसे बेनती करता हूँ कि जो पीछे हमारे साथी बैठे हैं, अपना नाम, एड्रेस, गांव का नाम और मोबाइल नंबर दे के जाएँ। हम हर एक गाँव में जाएंगे, वहाँ जाके हम एक जो सद्भावना मार्च करेंगे। लोगों को आपको लेके आना है। जो संयुक्त किसान मोर्चे का दफ्तर है, जो कजारिया टाइल्स में जिसको कहते हैं, जो दीप जी का दफ्तर है, हमारे साथ हैं, वो लोकल कोऑर्डिनेटर हैं। और जो मालवा हुंडे के सामने है, वहाँ 11 से 4 हर रोज़ निःशुल्क ये सेवा चल रही है। जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, हम उनको दिल्ली जहाँ सोनीपत में उनका ऑपरेशन करके उनको वापस उनके घर में छोड़ेंगे। 1 महीने तक उनकी पूरी, जब तक उनकी निगाह पूरी नहीं हो जाती। तो ये संयुक्त किसान के तरफ से जो सारा उपराला किया जा रहा है सद्भावना मिशन, ये संयुक्त किसान मोर्चे का मिशन नहीं है, ये आप लोगों का मिशन है। हमें सबको मिलके प्यार बढ़ाना है। जब ये जिस दिन ये आंदोलन कामयाब होगा, हमारी जीत होगी, जो कि निश्चित होगी। क्योंकि लड़ाई जब जुल्म और सिद्क में होती है, तो जीत हमेशा सिद्क की होनी होती है, जीत हमेशा सच की होनी होती है। तो इसलिए आपकी जीत निश्चित है। जैसे मेरे भाई मेरे से पहले कह रहे थे कि सरकार अंदर से हार चुकी है,
आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो एक वो सांप की तरह कोशिश करते हैं, जब वो घिर जाता है कि अब मैं जाने वाला हूं तो वो हमला करता है, वो हमला हो सकता है। मैं आखिरी बात कह रहा हूं, जो जहां पे जितने भी लंगर हैं, भाई एक ही बात कहनी है, एक काम की बात है, कह लेने दो, जो जितने भी जहां लंगर हैं उसके लिए, मक्खियों के लिए, मच्छरों के लिए सारा हमारे पास बंदोबस्त है। बस आखिरी बात ये याद रखनी है कि जब भी लंगर बनाना है, जब लंगर बरताना है तो मुंह ढक के बरताना है। ये हमारे गुरुओं का उपदेश है, सारे महापुरुष ऐसे ही करते हैं। और जब लंगर छकना है तो हाथ धोकर छकना है, अगर धो नहीं सकते तो हम सभी लंगर में सैनिटाइजर देंगे, तो उसको साफ करके फिर प्लेट पकड़नी है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आप बीमार नहीं होगे। चाय पकौड़े के लंगर बंद कर दो। हम मोर्चे की तरफ से सबको नींबू पानी बना के देंगे, नींबू पानी लस्सी का सिमरन करना है। एक जो भाई शोक ने बात कही थी, आखिरी बात है, ये भी मेरे मतलब अपने दिमाग में बचा के रखना है। जो चीज़ खाने वाली भगवान ने दी है, किसान ने पैदा करी है, वो जितनी मर्जी खा लो। उसमें फल भी आते हैं, उसमें हरी सब्जियां भी आती हैं, और उसमें जो आपका आटा भी आता है और दाल भी आती है। जो चीज़ किसान ने खेत में पैदा करी है, जो भगवान ने दिया, वो जितनी मर्जी खा लो, आप कभी बीमार नहीं होगे। जो चीज़ ये जो बड़े बड़े हमारी सरकार के दोस्त हैं, वो उनके स्टोरों से आती है, चाहे वो मैदे की हो, चाहे वो नूडल्स हो, चाहे वो बर्गर हो, और चाहे वो मत खाओ थोड़ी देर के लिए, आप कभी बीमार नहीं होगे। तो ये मेरी बेनती है, कबूल करना। और हर रोज़ सुबह 7:30 बजे मैं जहाँ आऊँगा, पहले यहाँ पे मार्च होगा, सारे भाई जो यहाँ पे हैं वो स्टेज पे इकट्ठा हो। उसके बाद जो हमारा भाई हमें जिस दिन कहेगा कि आज हमारे गांव में आओ, तो यहाँ से संगत सद्भावना मार्च करते हुए वहाँ जाएगी, वहाँ लोगों से मिलेगी, ऐसी बातें करेंगे, विचार वटांदरा करेंगे, प्यार बढ़ेगा। और ये हम सभी गाँव में जाएंगे और सभी को निःशुल्क सेवा देंगे। तो ये इतनी ही बेनतियाँ कबूल करना और साथ देना। हम मिलकर हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। पंजाब हरियाणा एकता, पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान एकता, किसान मजदूर लोक एकता, बोले सो निहाल।